हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग और इसमें मैं आपको दे रहा हूँ आज सी लैंग्वेज का लेक्चर 14 जिसका टॉपिक है ऑपरेटर्स पार्ट 3 रिलेशनल ऑपरेटर्स। पिछली वीडियोस में आप यूनरी एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर सीख चुके हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीख चुके हैं और आज सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज 4 दी थी। यहाँ क्वेश्चन था व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों ही फ्लोट टाइप के हैं और यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जेड इज़ इक्वल टू वाई प्लस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस और यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों को प्रिंट किया जा रहा है। तो देखिए ये इसका आउटपुट आएगा। आपने इसे रन करके भी देखा होगा। अभी आउटपुट कैसे आ रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर वाई प्लस प्लस यानी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ये और इधर एक्स माइनस माइनस ये भी पोस्ट फिक्स है। और पोस्ट फिक्स में मैंने बताया था कि पहले वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस ऑपरेशन में यूज़ हो जाएगी और बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से x की वैल्यू भी माइनस में यूज़ होगी, बाद में डिक्रीमेंट होगा। तो जैसे x की वैल्यू है 0.005, अगर उसमें से 1 माइनस होता है तो माइनस के 0.995 आएगा। y प्लस प्लस वाई की वैल्यू माइनस 0.01 है तो प्लस 1 करके ये वैल्यू हो जाएगी 0.99। अब बात कर लेते हैं z की। तो y की ओल्ड वैल्यू और x की ओल्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच में निगेशन हो रहा है तो उसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी z में माइनस 0.015। और जब हम इन तीनों को प्रिंट कर रहे हैं तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आपको कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आउटपुट आता है। तो इस वजह से यहाँ पर टोटल 6 डिजिट दिखाई गई हैं। अगर 6 डिजिट को कम कैसे किया जाए ये आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। वी ऑफन कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन टेक सर्टेन डिसीजंस। मतलब प्रोग्राम बनाने में मोस्टली ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना होता है। उन दोनों वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है वो चेक करने के लिए, ताकि बाद में हम कुछ डिसीजन ले सकें। तो फॉर एग्जांपल वी में कंपेयर द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स। सपोज आइटम से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ 2 प्राइसेस को कंपेयर करना है, कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। या परसेंटेज ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ये कंपेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू डू दीज कंपेरिजन्स इन सी प्रोग्राम्स यू कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी केवल रिलेशनल ऑपरेटर ही एक ऐसी चीज़ है सी लैंग्वेज में, ऐसे टोकन है जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्रोवाइड 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं सी में। ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी आर बाइनरी ऑपरेटर्स। अगले पेज पे हम एक टेबल देखेंगे, उसमें 6 के 6 ऑपरेटर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि सभी 6 ऑपरेटर्स बाइनरी होते हैं। डेट इज़ दे टेक 2 ऑपरेंड्स टू कंपेयर दैम। यानी कि यूनरी नहीं होते, 2 ऑपरेंड तो होने चाहिए। द रिजल्ट ऑफ ए रिलेशनल ऑपरेटर इज़ आइदर 0 और नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए कि रिजल्ट जो होगा रिलेशनल ऑपरेटर का वो या तो 0 आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो में मोस्टली वैसे 1 आता है, तो 0 यहाँ पर फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और नॉन जीरो या 1 यहाँ पर ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। नॉन जीरो का मतलब है वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं और केवल एक 0 है जो कि फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ट्रू या फॉल्स नाम के कोई वर्ड प्रोग्राम में यूज़ नहीं होते। हम यहाँ पर न्यूमरिक वैल्यू 0 या नॉन जीरो यूज़ करते हैं। तो चलिए ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो देखिए ये हैं 6 ऑपरेटर्स। इसका नाम है इज़ लेस देन और इक्वल टू, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू। इज़ इक्वल टू को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 असाइनमेंट यूज़ हो रहे हैं और यहाँ एक्सक्लेमेशन और असाइनमेंट यूज़ हो रहा है। लेकिन असाइनमेंट बोलेंगे नहीं, इसका नाम है इज़ इक्वल टू ऑपरेटर और इसका इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। किस डेटा पर या किन कांस्टेंट या किन वेरिएबल पर हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं? तो सभी को इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में एक ही डेटा टाइप है कैर, इंटीजर में इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लॉट, डबल,
लॉन्ग डबल, तो इन सभी टाइप के वेरिएबल्स पर इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4.5 लेस देन 7.8, तो 4.5 यहाँ पर स्मॉलर है 7.8 से और इज़ लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 1। ट्रू के लिए 1 होता है। ऐसे ही 4.5 ग्रेटर देन 7.8, ये तो फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए आएगा 0। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू है तो 1 आएगा। 5 इज इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है तो 1 आएगा। 5 नॉट इक्वल टू 5, ये फॉल्स है तो 0 आएगा। एक चीज़ नोटिस करो यहाँ नीचे वाले 3 एग्जाम्पल्स में, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन का सिंबल, इक्वल का सिंबल, इन दोनों के बीच में आपको स्पेस नहीं लेना है। अगर आप स्पेस ले लेंगे तो ये 2 अलग अलग टोकन हो जाएंगे और एरर्स आएंगे। तो ये सभी ऑपरेटर एक बार फिर से मैं पिछले पेज पे दिखा देता हूँ। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें 2-2 सिंबल यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं लेना है। चलिए एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, 5 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3। अब इस एक्सप्रेशन में एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और एक माइनस यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो ये कैसे वर्क करेगा? तो नोट दैट इन द अबव एग्जाम्पल फर्स्टली 6 माइनस 3 विल बी एवेल्यूएटेड एंड देन इट्स रिजल्ट विल बी कंपेयर्ड विद द 5। 6 माइनस 3 पहले चल रहा है और ये लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर बाद में चल रहा है, बिकॉज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस दैट इज प्रायोरिटी देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी एक लाइन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो पहले चलेंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होती है, वो बाद में चलेंगे। तो 6 माइनस 3 3 आया और 5 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, इस वजह से 0 आया। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। आल्सो नोट डैट इक्वल और डबल इक्वल आर 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स फॉर सी लैंग्वेज। द डबल इक्वल इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर, यानी इसका नाम है इज इक्वल टू, वेयर एज द सिंगल इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर सम वैल्यू इन ए वेरिएबल। कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी हो तो सिंगल असाइनमेंट यूज़ करते हैं या सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं। जब 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है तो डबल इक्वल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, जब भी हमें कोई कंडीशन प्रिपेयर करनी होती है तो वो गलती से सिंगल इक्वल यूज़ कर लेते हैं, जबकि डबल इक्वल यूज़ करना है। तो यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। तो दोनों ऑपरेटर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है और ध्यान से यूज़ करना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? वैसे तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाई दिए हैं कि इस तरह से यूज़ होता है, लेकिन इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है 1 या 0। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्चुअली इन स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ के अंदर कंडीशन यूज़ होती है। फॉर स्टेटमेंट में भी कंडीशन यूज़ होती है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनमें भी होती है। कंडीशनल ऑपरेटर एक और ऑपरेटर है जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ये भी हम सीखेंगे आगे। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। मोस्टली प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर तो यूज़ होते ही होते हैं। तो इन सभी स्टेटमेंट को और इस ऑपरेटर को डिटेल में हम आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। तो यही था आज रिलेशनल ऑपरेटर्स में। आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है, छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, आप इसे ध्यान से देखिए। इंट एक्स इज इक्वल टू 55, फिर प्रिंट एफ में हम %d यूज़ कर रहे हैं। एक्स लेस दैन इक्वल टू 55, एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्ट है वो इंट में आएगा 1 या 0 और वो प्रिंट हो जाएगा। एक्स लेस दैन इक्वल टू 55 का डेटा %d की जगह, एक्स इज इक्वल टू 40 का आउटपुट 1 या 0 दूसरे %d की जगह, और इसका 0 या 1 तीसरे %d की जगह। तो आपको इसका आउटपुट बताना है। तो ये थी आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 5। चलिए मैं आपको कंप्यूटर पे भी इसे रन करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। सपोज़ मैंने 2 वेरिएबल लिए और मैं यहाँ लिख रहा हूँ x ग्रेटर दैन y, और फिर प्रिंट एफ में हम %d करके z को प्रिंट करना है। तो देखिए x ग्रेटर दैन y, x की वैल्यू 5 है, y की 7 है, तो 5 ग्रेटर दैन 7 कंडीशन फॉल्स है, तो देखिए 0 आ रहा है। फिर से देखिए अगर मैं यहाँ ले लूँ लेस देन, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई, 5 लेस देन 7 होता है। यदि मैं लेता हूँ 5 लेस देन इक्वल टू 7, यानी या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है क्योंकि लेस देन तो है ही। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नॉट इक्वल टू ऐसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर इधर उधर लेफ़्ट राइट में आप स्पेस लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं लेना है। बीच में लेंगे तो देखो एरर आ गई, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन इन फंक्शन मेन। सेमीकोलन की एरर दिखा रहा है जबकि हमने स्पेस ले लिया है।
ये बड़ी प्रॉब्लम है सी में। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी छोटे छोटे रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ वे सब याद रखने हैं, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं, उन्हें लर्न करते रहें, जिससे इस तरह की मिस्टेक आप प्रोग्राम बनाते वक्त ना करें। तो x नॉट इक्वल टू 5, y 5 और 7 है, तो देखिए ये कंडीशन भी ट्रू है तो 1 आ रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट है वो या तो 1 होता है या 0 होता है। वैसे सारी नॉन जीरो वैल्यूज़ ट्रू मानी जाती है, केवल 0 को ही फॉल्स माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आगे की वीडियोस में कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में हम जानेंगे। तो जो भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे उन्हें आप देखते रहें और सी लैंग्वेज सीखते रहें। थैंक यू।